स्वर्गीय पति पर कृपा करने वाले भगवान सूर्यदेव, मैं तो केवल आपसे अपने पुत्र मिलन का वरदान चाहती हूँ। क्या आपको एक माँ के हृदय की वेदना का ज्ञान नहीं है? आप इतने कठोर और निर्मोही क्यों हो रहे हो? एक माँ की तड़प का अंत क्यों नहीं करना चाहती? इतनी साधारण सी कृपा करने में इतना विलंब क्यों? प्रकट हो सूर्यदेव, दर्शन दे सूर्यदेव, मेरी वेदना का अंत करें। अपनी पुकार को विराम दो विहंगा, हम तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हैं। आप धन्य हैं सूर्यदेव, आपकी जय हो। उठो विहंगा। एक माता की वेदना का अंत करने के लिए आपने यहाँ पधारकर मेरी तपस्या सफल कर दी। आपकी जय हो। विहंगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर भी हम तुम्हें तुम्हारा इच्छित वरदान नहीं दे सकते। क्या आपको दुष्ट दैत्य शत्रु देवताओं ने मुझ पर कृपा न करने को विवश किया है? नहीं विहंगा, भक्त और भगवान के बीच कोई हस्तक्षेप नहीं करता। फिर आपकी विवशता का कारण? विधि का विधान और तुम्हारे सौभाग्य पृष्ठ पर लिखे दुर्भाग्य के काले अक्षर। किस दुर्भाग्य की बात कर रहे हैं सूर्यदेव? किस दुर्भाग्य की? मुझ विधवा से अधिक अभागा और कौन हो सकता है जिसका पति देवताओं के षड्यंत्र में मारा गया हो? जन्म से लेकर आज तक अपने पुत्र का मुंह देखने के लिए तड़प रही हो, उसे दुर्भाग्य का भय न दिखाए। विहंगा, ये भय नहीं सत्य है। दुर्भाग्य के काले अक्षर पुत्र मिलन के साथ ही तुम्हारे प्राणों की आहुति ले लेंगे। इसलिए भूल जाओ कमलासुर को। भूल जाओ? अपने गर्भ से जन्मे पुत्र को भूल जाओ? केवल प्राणों के भय से? नहीं सूर्यदेव, नहीं। अपने लाल की झलक देखने के लिए तो ये विहंगा अनेकों बार प्राणों की आहुति दे सकती है। आप मेरे प्राणों की चिंता न करें, आप मुझे मेरे इच्छित वरदान दें। तुम मुझसे बड़े से बड़ा वरदान मांग लो, हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे विहंगा। नहीं, कदापि नहीं। मुझे अपने पुत्र मिलन के मूल्य पर तीनों लोगों का साम्राज्य भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। यदि आप दे सकते हैं तो केवल अपने पुत्र मिलन का वरदान दें। तुम्हें अपने आराध्य के प्रति आदर और सम्मान दिखाना चाहिए। जिसके मन में अपने आराध्य के प्रति सम्मान नहीं होता, वो वरदान पाने का अधिकार भी खो देता है। अब हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, परंतु इतना ध्यान अवश्य रखना, पुत्र मिलन तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। आपने वरदान न देकर विश्वासघात किया है सूर्यदेव। दुष्ट दैत्य शत्रु देवताओं की दुष्टता और षड्यंत्र उजागर हो गया है। आपकी चेतावनी को ये विहंगा पैर की ठोकर मारती है। सब कोई सुने, प्राणों के भय से ये विहंगा इस पर्वत गुफा में मुंह छुपाकर बैठी नहीं रहेगी। संसार का कोना कोना छान मारेगी। अपने पुत्र को पाकर ही रहेगी, पाकर ही रहेगी। दैत्यों के हितैषी बनने का ढोंग करने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपने भी सूर्यदेव आराधना का परामर्श देकर मुझे भ्रमित किया है। विहंगा के साथ छल करने का दंड आपको भोगना होगा। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मेरा प्रतिशोध आपसे गिन गिन कर बदला लेगा। तो तुम मुझे अपने प्रतिशोध और क्रोध का भय दिखाना चाहते हो? हाँ दैत्य गुरु, हाँ। मैं अपनी असफलता का कारण जानना चाहता हूँ, उत्तर पाना चाहता हूँ आपसे। क्या आपने मुझे भ्रमित क्यों किया? क्यों किया भ्रमित मुझे? अरे भ्रमित किया होता तो भी आधी अधूरी तपस्या करने पर तुम शिव कृपा के पात्र नहीं बनते। उस आधी अधूरी शिव कृपा को भूल जाना ही अपना कर्तव्य समझता है ये कमलासुर। आप ही के कहने पर मैंने दैत्यों के आराध्य शिव की आराधना की, कठोर तपस्या की, और बदले में मुझे क्या मिला? क्या मिला मुझे दैत्य गुरु? महावन के साम्राज्य का व्यर्थ सा वरदान। ये शिव कृपा नहीं दैत्य गुरु, मेरी तपस्या के विरुद्ध शिव का छल है, छल। कमलासुर, अपनी दुष्टता पर अंकुश लगाओ, वरना शिव कोप तुम्हारे भविष्य को नष्ट कर देगा।
शिव कृपा। शिव कृपा ने मेरे वर्तमान की जो दुर्दशा की है ना दैत्य गुरु, उससे अधिक कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं। मैं एक बार नहीं, बार बार कहूंगा, चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा, चीख चीख कर कहूंगा कि उस सर्पधारी ने, उस डमरू वाले ने मेरे साथ छल किया है, कपट किया है। मुझे उस महावन का वरदान देकर भ्रमित किया है मुझे। दैत्य गुरु, मैं उस महावन को दैत्य महासाम्राज्य में नहीं बदल सकता, क्योंकि मेरे पास दैत्य सेना को प्रकट करने की शक्ति नहीं है। दैत्य गुरु, भोलेनाथ की महान दया को ना ठुकरा सिंधु पुत्र। तूने अधूरे मन से उनकी आराधना की, फिर भी कृपालु शिव शंकर ने तुझे महावन का महावरदान दिया। अब तुम्हें अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से उस वरदान को सफल करना होगा। दैत्य साम्राज्य की स्थापना करनी होगी। आप दैत्य गुरु हैं या दैत्य शत्रु, अथवा आपकी बुद्धि किसी दैत्य शत्रु ने हर ली है, या फिर बावले हो गए हैं आप? अपनी मूर्खता का परिचय ना दे मूर्ख। मूर्खता भरी बातें तो आप कर रहे हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। उस भयानक पशुओं वाले, भयानक विषधरों वाले और झाड़ झंकार से अटे पटे महावन में दैत्य साम्राज्य की स्थापना एक स्वप्न से अधिक कुछ नहीं है। सफलता का संकल्प और पुरुषार्थ का परिश्रम असंभव को भी संभव कर देते हैं कमलासुर। ये भी स्मरण रखिए दैत्य गुरु कि अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता। तुम अकेले नहीं हो, शिव कृपा और मेरा मार्गदर्शन दोनों तुम्हारे साथ हैं। मैं तो ये भूल ही गया था दैत्य गुरु शुक्राचार्य कि उस शिव की कृपा और आपकी कृपा दोनों मेरे साथ हैं। तो क्या आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे? अवश्य। दैत्य जाति में जन्म लेने वाले हर प्राणी का मार्गदर्शन करना दैत्य गुरु शुक्राचार्य का निर्धारित कर्तव्य है। तो अपने उसी कर्तव्य की वेदी पर खड़े होकर अपने आराध्य शिव से कहिए कि मुझे पूर्ण और इच्छित वरदान प्रदान करें। मूर्ख कमलासुर, आशुतोष भगवान शिव शंकर को इच्छित वरदान प्रदान करने के लिए कोई भी वश नहीं कर सकता। और यदि किया जाए तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तो तू शिव कोप का पात्र बन जाएगा। अरे मूर्ख, शिव कृपा पाने के लिए हठ योग नहीं, भक्ति योग के मार्ग पर चल। तब तक भगवान शिव की आराधना सहित तपस्या करता रहे, जब तक वे स्वयं प्रसन्न होकर तुझे तेरा इच्छित वरदान ना दे। नहीं, कदापि नहीं दैत्य गुरु। मेरे धैर्य का बांध टूट चुका है। अब मैं अपने हठ योग से शिव को इच्छित वरदान देने के लिए विवश कर दूंगा। अपने सर्वनाश का विचार छोड़ दे मूर्ख। यदि तूने शिवकोप को जगाया तो परिणाम प्राण लेवा विष से भी अधिक घातक होगा। ये स्मरण रखिए दैत्य गुरु कि विष को विष ही काटता है। अब यह शिव कृपा या शिव कोप का तांडव देखे बिना कमलासुर को चैन नहीं मिलेगा। जय जय शिव शंकर, हर हर महादेव। जय जय शिव शंकर, हर हर महादेव। हे वरदाता भगवान शिव, अपने आराधक कमलासुर की पुकार सुने और मेरे साथ हुए अन्याय का अंत करे प्रभु। मंगल मूर्ति, ये दुष्ट कमलासुर भोलेनाथ के ध्यान में बाधा डालकर शिव के क्रोध का पात्र बन जाएगा। इसकी रक्षा करें। सिंधु पुत्र कमलासुर, तुम्हें मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये मैं भली भांति जानता हूँ गजमुखी। भक्त और भगवान के बीच तुम्हें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे आराध्य भगवान शिव को मेरे साथ हुए अन्याय का अंत करना ही होगा। किस अन्याय की बात कर रहे हो तुम कमलासुर? हमने तो तुम्हें महावन में दैत्य साम्राज्य की स्थापना करने का वरदान दिया था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि आप
दैत्यों के आराध्य हैं। सृष्टि के पहले दिन से ही आपकी दैत्य जाति पर अपार कृपा बनी रही है। तो फिर आप मेरी तपस्या, मेरी आराधना का उपहास क्यों उड़ाना चाहते हैं? मुझे आधा अधूरा वरदान देकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप? मुझे और दैत्यों के समान अतुल्य शक्ति और दैत्य सेना प्रकट करने का वरदान क्यों नहीं दिया? ये मेरे साथ अन्याय नहीं तो और क्या है? दुष्ट असुर, तू संसार के स्वामी भगवान भोलेनाथ के प्रति अपनी दुष्टता दिखा चुका है। तू सारी मर्यादा को लांघ चुका है। तुरंत अदृश्य हो जा, अन्यथा तू जीवित नहीं रहेगा। हमारा क्रोध तुझे क्षमा याचना का भी अवसर नहीं देगा मूर्ख। चला जाए यहाँ से। नंदी भैया, भृंगी भैया, इस अज्ञानी और मूर्ख पर क्रोध करना व्यर्थ है। पिताश्री इसे इसकी मूर्खता का उचित उत्तर देंगे। तुम दोनों शांत हो जाओ। सिंधुपुत्र कमलासुर, तुमने आस्थाहीन होकर बिना मन से हमारी आराधना की, फिर भी तुम पर करुणा दिखाकर हमने तुम्हें वरदान दिया। उस वरदान के सहारे तुम अपने बाहुबल से दैत्य साम्राज्य की स्थापना कर सकते थे, परंतु तुमने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़कर हम पर आरोप लगाने की भूल की है। जिसे आप भूल कहते हैं शिव शंकर, उसे मैं भक्त की भगवान से जिज्ञासा कहना उचित समझता हूँ। यदि ये तुम्हारी जिज्ञासा है तो मैं तुम्हें परामर्श देता हूँ, सच्चे मन से पूर्ण समर्पण के साथ भक्ति पूर्वक तपस्या करो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी मुझे यही परामर्श दिया था, किंतु मेरे भीतर तपस्या वपस्या करने का धैर्य नहीं बचा है। शिव शंकर, मुझे तुरंत वरदान चाहिए। आपको मुझे तुरंत वरदान देना ही होगा। मैं इसे तुम्हारी जिज्ञासा समझूं अथवा मूर्खता? कुछ भी समझें, किंतु मेरी इच्छा अवश्य पूरी करें। मुझे अतुल्य शक्ति, इच्छानुसार रूप परिवर्तन और भयानक दैत्य सेना प्रकट करने का वरदान अभी और इसी समय दे, अन्यथा मैं। मंगल मूर्ति, सिंधुपुत्र कमलासुर का हट अब दुष्टता की सीमाओं को लांघता जा रहा है। कैलाश का पवित्र वातावरण इसकी उपस्थिति से और अधिक दूषित हो, इससे पहले इसे दंडित करो, परंतु प्राण दंड नहीं। भक्त के भगवान की आज्ञा से मुझे हस्तक्षेप करना पड़ गया कमलासुर। अब अपनी दुष्टता का दंड भोगो। प्रभु, हे भोलेनाथ, प्रभु मेरा मूल रूप मुझे वापस लौटा दीजिए। आंखें खोलिए प्रभु। प्रभु। मंगल मूर्ति, कमलासुर की दुष्टता के लिए इतना दंड पर्याप्त है। इसे इसका मूल रूप प्रदान करके कैलाश से दूर कर दो। जो आज्ञा पिताश्री। मुझ पर कृपा करें।